हेलो स्टूडेंट्स, बेटा काउंटर मैथ्स ऑफ 7th क्लास उसका हम सेकंड बी यानी सेकंड चैप्टर की 2B एक्सरसाइज को इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो बेटा देखें, इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बुक के ऊपर ही हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें, उसने कहा है कि 56 डिवाइड बाई 96 है, इसको आप एक्सप्रेस करें ना स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपने इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस मतलब देखें, मैं यहाँ पर रफ में करता हूँ इसे। देखें 56 डिवाइडेड बाय मेरे पास 96, तो आपने कोशिश करना है इसे काटने की। देखें ना, दोनों नंबर जो हैं वो इवन नंबर है, तो इसको मैं 2 पे काट देता हूँ। 2 2s are 4, एक बाकी यहाँ से बच जाएगा क्योंकि ये 5 है। 5 के साथ यानी एक जो इधर आएगा तो ये 16 हो जाएगा, तो 2 8s are 16 आ जाएगा। जबकि नीचे से अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो देखिए 2 4s are 8, एक और 2 8s are 16 आएगा। यानी जो बाकी बच रहा है मैं उसको आगे लिख रहा हूँ कि बाकी मेरे पास ये नंबर आ रहा है। अब इसको मज़ीद 2 पे हम फिर मज़ीद कैंसिल करते हैं, तो देखिए 2 1s are 2, 2 4s are 8, नीचे भी 2 2s are 4 एंड 2 4s are 8 आया। अब यहाँ से जो बाकी बचा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ताकि मज़ीद मैं इसके ऊपर ऊपर नहीं जा रहा हूँ, आपको वाज़ेह तरीके से समझाने के लिए मैं बाकी इसको आगे लिखता जा रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देखें तो 2 7s are 14, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो बेटा ये भी देखें ना, मसलसल ये 2 पे कटता आ रहा है। ऊपर बाकी 7 बाकी बच रहा है, नीचे 12 आपका आ रहा है माइनस में। अब यहाँ पर देखें, ये तो 2 पे कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये नंबर जो 2 पे मज़ीद डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए लिहाजा हम इसको यहीं पे रुक जाएंगे कि एक नंबर तो कट रहा है लेकिन दूसरा नहीं कैंसिल हो रहा। तो यही इसकी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो वो आप यहाँ पर लिख दें 7 बाय -12, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह से देखें, विच ऑफ द फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर, यानी इन दोनों में से आपने देखना है कि कौन सी फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर है। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। अगर आप वो जो मेथड है इस पे अप्लाई करेंगे, दोनों मेथड मैं आपको बता देता हूँ, जो आप आगे वाले क्वेश्चंस पर भी अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि इन दोनों में से दो फ्रैक्शंस जो देंगे तो उनमें से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो नंबर 1 देखें, मेरे पास जो दो फ्रैक्शंस हैं वो है 3/4 और दूसरा नंबर है 11/15। इन दोनों में से मुझे नहीं पता कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब देखें ना, अगर तो सिंपल नंबर 5 है और 3 है तो आप कहेंगे ये 5 बड़ा है 3 छोटा है, लेकिन अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो फिर ये मुश्किल हो जाता है ज़रा क्लैरिफाई करना कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसके लिए आपको एक सिंपल मेथड, ये पहला नंबर तो ये बताता हूँ कि आप इसको डिवाइड कर दें। देखिए ना कि डिवाइड करने से देखें 3 को अगर मैं 4 पे डिवाइड करता हूँ तो देखें ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसके साथ 0 लगाया और अब जैसे ही 0 लगाया आपने ऊपर एक पॉइंट लगा देना है, क्योंकि ये डिवीज़न का असूल है, कानून है यहाँ पर कि जैसे ही आप अपने से एक 0 ऐड करते हैं, जब डिवीज़न में जो डिवाइज़र होता है वो छोटा हो और डिविडेंड जो है वो बड़ा हो, तो फिर आपने क्या करना है, इसके साथ 0 लगाना है तो ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। अब देखें 4 का टेबल अगर मैं 7 तक पढ़ता हूँ तो 28 आ रहा है, तो वो मैं यहाँ लिखूँगा और 7 ऊपर लिखूँगा, यानी 0.7 आया। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो 2, फिर से 0 लगाया और 4 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो पूरा 20 देखें आ रहा है। अब ये देखें, यहाँ पर आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर देखें मैंने दोबारा से 0 ऐड किया है तो पॉइंट फिर लगाएं। नो बेटा, पॉइंट एक बार ही लगेगा जब आपने एक बार लगा दिया। अब चाहे आप इसको 3 0 4 0 बार बार आप इसके लगाते रहें, लेकिन 0 आपका बार बार लगता रहेगा, लेकिन पॉइंट एक बार ही लगेगा। तो अब आपने ये ख्याल कर लिया कि देखें 3/4 का जो आंसर आया वो आपके पास ये वाला आया। इसका मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये नहीं 0.75 आया, वो मैंने ये लिख लिया। ऐसे ही आप इसका भी फाइंड करें ज़रा। देखें 11 को अंदर रखना है आपने, जो ऊपर वैल्यू पाई जाएगी उसको अंदर रखना है, बाहर वाली वैल्यू से आपने इसे डिवाइड करना है। तो देखें ये वाला 15 है, ये वाला 11 है, तो ये तो छोटा नंबर है। तो क्या करते हैं, इसके साथ यहीं से हम 0 ऐड कर देते हैं और ऊपर पॉइंट लगा देते हैं।
अगर हम 15 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं, यानी कि हमने 15 का टेबल पढ़ना ऐसा नंबर से ले इसे मल्टीप्लाई करना है कि ये 110 से मतलब बड़ा ना आए, कि 15 का टेबल अगर आप पढ़ते हैं तो 110 से अगर बड़ा ना आए, तो मैं अगर इसे करता हूँ 6 से करूँ मल्टीप्लाई, 15 इंटू 6 करूँ तो मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 90। और अगर मैं 15 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 105 आएगा। तो लिहाजा 7 से करूँगा, यानी 15 इंटू 7 करेंगे तो 105 आया। तो ये हमने इसके नीचे लिखा है। इसको अगर यहाँ से माइनस करते हैं तो आपके पास मज़ीद 5 बाकी बच रहा है। अब आप फिर से इसके साथ ज़ीरो लगा दें। अब आप देखें 15 3 आर 45 आ रहा है, फिर 5 बाकी बच जाएगा, फिर ज़ीरो लगा दें, फिर 3 यानी ये देखिए ना, इस तरह से नंबर सेम बार बार 3 ही आता जा रहा है। तो इस फ्रैक्शन का क्या आंसर आ रहा है 0.73। अब टू यानी लाइक दिस ये चलता जा रहा है। लेकिन आप समझ लें, पहले दो डिजिट्स उठा लें। अब इन दोनों में से आप चेक करें कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये वाला नंबर बड़ा है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो 0.75 आया और इसका 73 आया। तो अब आप इससे भी इन दोनों में क्लैरिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा छोटा है। एक मेथड तो ये हो गया। अब दूसरा मेथड इसका ये होता है कि 3/4 है एंड 11/15 है। एक मेथड तो ये है, इस तरह से भी हमने पता कर लिया कि ये नंबर जो है वो हमारे पास बड़ा है। अब दूसरा मेथड ये होगा, आपने क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर देखें। इसका डिनोमिनेटर 4 है जबकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 15 है। आप ऐसा करें, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करने की कोशिश करें। यानी कौन सा ऐसा नंबर है जिस पर ये दोनों डिनोमिनेटर्स जो हैं वो जाकर सेम हो जाएंगे, उससे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। देखें ना, 4 का टेबल मैं मतलब अगर पढ़ना शुरू करूं तो, और 15 का टेबल अगर पढ़ना शुरू करूं तो कौन सा ऐसा इनका समझ लें मल्टीपल आएगा जहां पर ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो बेटा ये 60 पर जाकर सेम होंगे। तो देखें 3/4 है, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 15 से और डिवाइड भी 15 से करता हूँ तो देखें ऊपर तो बन जाएगा 15 इंटू 3 45, जबकि नीचे जो बनेगा वो 60 बनेगा। और दूसरे का चेक करते हैं, वो 11 इंटू 15 है। तो इसको हम करते हैं, इसका भी 60 लेके आना है, तो आप इसको करेंगे 4 से ही मल्टीप्लाई, 4 से ही डिवाइड करेंगे। यानी डिनोमिनेटर आपने कोशिश करना है सेम करने की। तो देखें ऊपर से आ रहा है 11 इंटू 4, 11 इंटू 4 44 आ जाएगा, नीचे इंटू 15 इंटू 4 60 आ जाएगा। तो देखें दोनों के डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम हो गए हैं, लेकिन जो न्यूमरेटर हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ 45 है तो यहाँ पर क्या है 44 है। इट मीन्स ये वाला जो नंबर है वो बड़ा है। तो ये नंबर किससे हमने निकाला है, ये नंबर इससे निकला है 3/4 से। तो देखें इससे भी हमें पता चला था कि 3/4 बड़ा है, और इससे भी आपने ये क्लैरिफाई कर लिया कि 3/4 जो है वो नंबर बड़ा है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन दोनों में नंबर्स में से कौन सा ग्रेटर है 3/4। ये ज़रा थोड़ा सा ख्याल कर लेना। जैसे ही अगर आप इन नंबर्स को देख लें कि ये कौन सा बड़ा या छोटा कैसे आपने फाइंड करना, तो आगे आपके लिए आसान हो जाएगी सारी एक्सरसाइज। इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो और कह रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 इज़। तो बेटा रेसिप्रोकल में याद रखना है कि जब भी वो रेसिप्रोकल की बात करता है तो आपने जो भी ऐसे फ्रैक्शन दी होगी उसको आपने पलट देना है, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख देनी है, ऊपर वाली को नीचे लिख देना है, तो ये उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। देखें 7/5 मैंने इसको लिख दिया तो ये इसका रेसिप्रोकल आ गया। इज़ 5/7 लेस देन 2/5। वो कह रहा है कि क्या आप बताएं कि ये 5/7 है, क्या ये लेस है, छोटा है 2/5 से। तो इसको भी आपने क्या करना है, उसी तरह से कोशिश करके चेक करना है कि क्या ये आपस में है, क्या ये 5/7 जो है वो लेस है इससे। तो बेटा ये सेम वैसे भी आप करके चेक कर सकते हैं। मैंने तो लिहाजा इसे किया हुआ है, तो मैं इसमें क्या लिख दूंगा कि ये इससे छोटा नहीं है। इसी तरह से इसमें 9 आ जाएगा। तो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -9/8। अब देखें इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके समझाता हूँ, कोशिश करें। देखें -9/-8 है, यहाँ पे करते हैं। देखें -9/-8। अब यहाँ पर देखें ये माइनस तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा। इन पे आप चेक करें कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, कोई ऐसा नंबर नहीं है। देखें इसको 3 कर रहा है, इसको 2 कर रहा है, तो लिहाजा हम ऐसे कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। लिहाजा यही इसका आंसर आएगा 9/8।
8। तो लिहाजा इस क्वेश्चन में जो आएगा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी वो ऊपर 9 ही आएगा, नीचे 8 आ जाएगा। जस्ट ये माइनस माइनस इन दोनों में कैंसिल होंगे। तो ये तो जस्ट इसका था क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 उसके में जो फिफ्थ में आ जाएगा 9/8। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। जस्ट इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहा ताकि आगे वाली एक्सरसाइज जो है वो आपके लिए आसान हो जाए। तो बेटा आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। उसने लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी ये मैंने यहाँ पर इनको मेंशन कर लिया है। इन सब को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। इसके 5 पार्ट्स हैं। आपने क्या करना है, यानी इन सब नंबर्स को कोशिश करें एक ही नंबर पर काटना है आपने। यानी अगर ऊपर वाला 2 से कैंसिल हो रहा है तो नीचे वाला भी 2 से ही कैंसिल होना चाहिए। कभी भी ऊपर वाले को अलहदा नंबर से, नीचे वाले को अलहदा नंबर से कभी भी कैंसिल नहीं करना। देखें ऊपर 4 है, नीचे 6 है, तो दोनों देखें 2 के नंबर पर दोनों जा रहे हैं। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2 2s are 4, 2 3s are 6। यानी बाकी क्या बाकी बचा, 2/3। ऊपर 2 बाकी बचा, नीचे 3 आ गया। तो यही इसका आंसर है। क्योंकि देखें आप मज़ीद ये 2 पे कट रहा है, ये 3 पे कट रहा है, लिहाजा यही इसका आंसर है। आपने इसको मज़ीद आगे नहीं सॉल्व करना। इसमें देखें तो ये नंबर ऊपर वाला तो 2 पे कैंसिल हो रहा है, नीचे वाला 3 पे कैंसिल हो रहा है। देखें ना 4/9 है। तो लिहाजा इसका ये कोई भी नंबर इस पे मतलब जो है वो सेम नंबर नहीं जा रहा, तो यही इसका आंसर होगा। देखें ना इस पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों के टेबल पर जा रहा हो, तो यही इसका आंसर होगा। जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो इन पर भी ऐसा कोई, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं, अपने ही टेबल पर जाएंगे। जस्ट माइनस माइनस इनमें से कैंसिल होकर 11/13 आपका आंसर आ जाएगा। आपने साइन का भी ख़ास ख्याल रखना है कि अगर दोनों में माइनस पाया जा रहा है तो माइनस माइनस को आप कैंसिल कर दें। लेकिन अगर डिजिट्स भी आपस में कोई कॉमन है या उन पर कोई नंबर जाता है, टेबल जा रहा है, तो आप उसको भी कैंसिल कर सकते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में देखें माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। और देखें ऊपर 21 है, नीचे 28 है, तो दोनों नंबर जो हैं वो 3 के टेबल पर जा रहे हैं। तो देखें 21 जो आएगा वो 7, 3 7 21 आएगा। और जो 28 है, सॉरी 7 का टेबल जाएगा दोनों नंबर्स पर, तो 7 3s are 21 आ जाएगा, 7 4s are 28 आ जाएगा। तो ऊपर तो बाकी 3 बच रहा है, नीचे 4 बाकी बच रहा है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 3 देखें, 3 तो इस पे जा रहा था, इस पे नहीं जा रहा, तो इसलिए 7 जो नंबर था वो दोनों को डिवाइड कर रहा था। तो वो आपने 7 से देखें, 7 3s are 21, 7 4s are 28 आ गया। तो 3/4 इसका आंसर, माइनस माइनस कैंसिल होकर ये आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। ये इसका पार्ट 5 है। इसमें देखें एक ही सिंगल माइनस है, तो लिहाजा वो तो आंसर में आएगा। लेकिन साथ में आप ये नंबर को भी काटें ना, देखें दोनों नंबर इवन नंबर हैं, तो 2 पे कैंसिल हो रहे हैं। तो 2 2s are 4, 2 1s are 2। नीचे भी आप 2 2s are 4, 2 4s are 8। आप इसको ऐसे लाइन लगा दें कि ये काटने के बाद ये आया 2 पे हमने काट दिया। तो या इसमें आप लिख भी सकते हैं कि डिवाइडिंग बाय 2, ऐसे लाइक दिक्स आप मेंशन भी कर सकते हैं अगर आपने करना हो। इसमें कोई बात नहीं है कि आप ना करें, कर भी सकते हैं। बाकी देखें मेरे पास यहाँ से क्या है, ऊपर 21 नीचे 24 माइनस में, वो माइनस साइन एज इट इज़ आप उतार लें। अब यहाँ पर देखें ये दोनों नंबर जो हैं वो 3 पे कैंसिल हो रहे हैं। यानी 3 7s are 21, 3 8s are 24। देखें 3 7s are 21 आ जाएगा, 3 8s are 24। तो बेटा जो नंबर इस यहाँ तक नंबर उस टेबल को पढ़ के लेके आना है, किस नंबर पर वो ये नंबर आता है उसको नीचे लिखना है। तो देखें ऊपर 7 नीचे 8, माइनस एज इट इज़ आपके साथ ही इसके साथ आ जाएगा। तो देखें पहले आपने इसको 2 पे काटा तो 21 आया, नीचे 24, उसको आपने बाहर निकाल लेना है कि जो बाकी बचे हैं उसको मज़ीद फिर काटें। कोशिश करें कि किसी कौन सा टेबल है जो दोनों के ऊपर दोबारा से जा रहा है, तो वो आपने देखना है कि जिस जौन सा टेबल दोनों नंबर्स को डिवाइड करे और किस नंबर पर जाए वो आपने दोनों के ऊपर लिख देना है। और जब ये देखें ये 2 पे जा रहा है लेकिन ये नहीं जा रहा, तो जब एक भी नंबर आगे मज़ीद डिवाइड ना हो आपने उसी जगह पर रुक जाना है, क्योंकि दोनों एक टेबल पर जाने चाहिए। अगर नहीं जा रहे तो वो आपका आंसर होगा। इसी के साथ बेटा देखें इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ये बुक के ऊपर पहले जस्ट देख लिया करें ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि बुक के अंदर भी ये सवाल है। देखें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपने करना। आपको कुछ इस तरह से उसने आपको ब्लैंक्स दे दिए हैं, ये मैंने यहाँ पर इनको कॉपी कर ली है। अब यहाँ पर देखें आपने इसकी सीरीज़ को फॉलो करना होगा। सीरीज़ मतलब ये देखें ना, ऊपर उसने 4 लिखा है, 4 में उसने 4 को उसने किस से मल्टीप्लाई किया कि ये 12 आया। आप ये देख लें
दूसरी बात देखें कि अगर आप उसने 4 में कितना नंबर ऐड किया है तो ये 12 आया, ये भी आप चेक कर सकते हैं कि देखें ना 4 में उसने 8 ऐड किया है तो ये 12 आया, 12 के अंदर फिर उसने 8 ऐड किया है तो ये 20 आया। यानी अगर आप इसको, ये 4/5 है, यहाँ पर -12 है, तो नीचे कुछ ऐसा नंबर लिखना है कि जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएँ तो आंसर फिर ये 4/5 ही आए, इससे फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो देखें अगर ऊपर 12 है तो नीचे अगर 5 लाना हो तो इसको देखें ना, इससे अगर नंबर 12 है तो इसको अगर मैं 3 से कैंसिल करूँगा तो फिर यहाँ पर 4 आएगा। अगर इसको मैं 3 से कैंसिल कर रहा हूँ तो इट मीन्स नीचे भी कुछ ऐसा ही नंबर होना चाहिए जिसे 3 से कैंसिल करूँ तो वापस 5 आए। तो क्या ख्याल है, 15 होना चाहिए। 3 5 ज़ार 15, तो देखें ये नंबर ही आएगा। ऊपर 3 4 ज़ार 12 करूँगा तो 4 आएगा, लेकिन ये साथ इसके माइनस लगा हुआ है, तो इससे तो आंसर जो हमारा आ रहा है वो -4/5 आ रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है, इसके इक्वल आ रहा है, तो लिहाजा नीचे भी माइनस लगेगा। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल होगा, वापस वो आंसर ठीक आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने -15 लगाना है। इसी तरह से अब यहाँ पर देखें 20 है, तो 20 को अगर आप कैंसिल करते हैं किसी ऐसे नंबर से कि आपके पास आंसर 4 आए तो 5 से करेंगे, यानी 5 से करेंगे तो 5 4 ज़ार 20 आएगा, यानी 5 से किया तो नीचे कौन सा नंबर होना चाहिए जिसको मैं 5 से ही काटूँ तो नंबर 5 आए, तो 25 वहाँ पर होना चाहिए। तो देखें इन दोनों को अगर हम मज़ीद काटते हैं, देखिए 5 पे काटेंगे 4 आ जाएगा, नीचे काटेंगे तो 5 आएगा, तो इससे भी आंसर 4/5 ही आएगा। यानी ये तीनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं, चाहे ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल ही होंगी। तो यहाँ पर -15 आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें उसने कहा -5 डिवाइड बाय 7 आंसर आना चाहिए। चाहे यहाँ पर देखें -15 दे दिया उसने न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर क्या होगा। अब देखें 5 है तो यहाँ पर 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक आ जाएगा। तो लिहाजा अगर हम इसे 3 से करें तो नीचे कौन सा नंबर ऐसा होना चाहिए। आप एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि अगर उसने 5 को किस से मल्टीप्लाई किया है तो ये आया, यानी 5 को 3 टाइम्स किया तो ये आया, 5 में 4 टाइम्स किया तो ये नंबर आ गया आगे, यानी एक नंबर वो बढ़ाता जा रहा है। तो आप इसको भी अगर आप करते हैं 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें, यानी इसकी सीरीज़ को आपने चेक करना है कि वो कितना मतलब जंप लगा रहा है या कितना नंबर वो मल्टीप्लाई कर रहा है या ऐड कर रहा है। कुछ ना कुछ उसने कुछ ऐड किया होगा या उसने मल्टीप्लाई किया होगा, तो इस हिसाब से आपने उसको ख्याल करना है। देखें 5 को उसने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये नंबर आया, फिर 5 को उसने यहाँ से 3 से किया, अब इसमें जो देखिए 5 को 3 से किया तो ये आया, तो आगे वाले नंबर को 5 से उसने 4 से किया होगा, यानी 3 ये और 4 ये, तो 35 आया होगा, यानी 4 3 7 7 आया होगा और 7 × 5 35 आया होगा। लेकिन एक तो नंबर ये आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, दूसरा आप ये देखें कि आप इस नंबर को किस से डिवाइड करें, यानी कि डिवाइड करें कि ये 5 आया तो 3 से करेंगे, तो नीचे ऐसा कौन सा नंबर हो जिसको आप डिवाइड करें 3 से दोबारा से तो आपके पास 7 है, तो वो 21 होना चाहिए, क्योंकि 21 को 3 से करेंगे तो फिर वो 7 आएगा। तो देखो दोनों को काटो ज़रा, यही आंसर आएगा। इसको आप अगर 5 से या 7 से काटते हैं, 7 से काटेंगे तो देखिए 7 5 ज़ार 25 35, देखिए -5 आ गया, नीचे क्या होगा, नीचे 49 होगा, क्योंकि 7 इसी को काटेगा तो 7 आएगा। मैंने हमको कहा ना कि ये सारे एक दूसरे के इक्वल ही हैं, जस्ट उसने नंबर बढ़ाए हुए हैं, आपने वो नंबर ढूंढना है कि अगर आप उसको उसी से काटते हैं, एक ही सेम नंबर से काटते हैं तो आंसर ये वाला आना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर उसने ये नंबर आपको, ये वाला जो नंबर इधर साइड पे देता था, अब उसने ये सेंटर में दे दिया। अब आप इसको ज़रा काटें, यहाँ से रिड्यूस करें, इसे आंसर क्या आ रहा है, ऊपर तो अगर 3 आ रहा है तो नीचे 8 आ रहा है। ये देखें ना, इसे 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 3 ज़ार 6 और नीचे से 2 8 ज़ार 16। अब ये मज़ीद नहीं हो रहा, तो अब आपने इन के आंसर्स लेकर आने हैं, क्या आएगा। तो लिहाजा देखें बेटा, पहला नंबर तो आपका यहीं से आ गया कि पहला आप यहाँ पर 8 ही आएगा। अगर आप इसी को काटते हैं तो ये देखें 3 तो आ रहा है ऊपर, नीचे 8 आ रहा है। अब इसने माइनस यहाँ ऊपर दे दिया तो नेवर माइंड, माइनस ऊपर हो नीचे हो एक ही बात है, जस्ट ये
न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को माइनस कर सकता है, लेकिन ये पूरी वैल्यू एक ही कंसीडर होती है, माइनस ऊपर हो या नीचे हो, ये इक्वल टू एक ही वैल्यू के होता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आपका आंसर ये 3/8 ही आना चाहिए। तो देखें, इसको 3 से उसने अगर काटेगा तो 3 से इसे काटते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 से काटें तो 3 8 24 आ रहा है मेरे पास। तो 3 8 अगर 24 यहाँ से आ रहा है तो ऊपर ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए, तो ऊपर देखें 9 होना चाहिए, जिसको मैं 3 से काटूंगा तो 3 3 9 आ जाएगा। तो 3 3 9 आएगा। तो देखें यहाँ पर तो माइनस है ही नहीं है, तो लिहाजा ये -9 इसके साथ आएगा। देखें ना, माइनस अब 9 आ गया। अब आप 3 से दोनों को काटें, -9 को 24 को, तो देखें ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा, जो कि तीनों एक दूसरे के इक्वल आंसर्स हो गए। तो बेटा ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक तो इस वीडियो के अंदर मैंने सॉल्व कर दिए। थोड़े से एक्सप्लेन करने थे, इस वजह से ज़रा थोड़ी सी ये वीडियो लंबी हो गई है। बेटा अगर वीडियो पसंद आई है तो लेक्चर को लाइक ज़रूर किया करें, इससे टीचर की हौसला अफजाई होती है। और अगर आप इस वीडियो को देखने वाले न्यू हैं तो बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस जैसे ही मैं अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंचती रहें। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस।